प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ जो BCC बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है बिहार LRC, अमीन, कानून को, ASO और क्लर्क का। तो आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम जो है, सभी लोगों का कहना है कि 4 अगस्त से आपका जो है एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहा है। तो देखो, 4 अगस्त से अगर एडमिट कार्ड लिंक एक्टिव हो जाता है तो आपके पास टाइम बहुत कम बचेंगे। तो उस बीच में आपको तैयारी अच्छा चाहिए, अच्छा तैयारी कीजिएगा तभी जो है आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो अच्छी तैयारी के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा, अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी होगी, तभी जो है आप कर पाएंगे, अदरवाइज़ तो ये पॉसिबल है नहीं। तो उसे प्रॉपर तरीके से आपको अगर तैयारी करनी है तो आपको क्वेश्चंस, अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करने होंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आपके लिए बेटर, और मुझे भी खुशी होगी कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है निकला। तो यहाँ पे मैं आज क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जिसमें 100 क्वेश्चंस आपके होंगे। 2 घंटे का आपका हो, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 2 घंटे का होगा, और 400 मार्क्स का जो है आपका जो है एग्ज़ाम होता है। मतलब इस बार जो एग्ज़ाम्स होंगे वो, तो ये फुल लेंथ है, मतलब पूरा टेस्ट आपका होने वाला है, और ये पार्ट 4 आपका होने वाला है, यानी चौथा पार्ट आपका होने वाला है। ऑलरेडी 3 पार्ट मैंने आपको जो है प्रोवाइड करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप उसे देखे होंगे। बैक साइड में आपको 2 बुक नज़र आ रहे होंगे, वो 2 बुक आपको क्विक रिविज़न में हेल्प करेगा। पहला जो यूथ पब्लिकेशंस का आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो, और दूसरा सिविल बूस्टर है ना, बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा। तो वो दोनों बुक आप इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्टली जो है बुक को क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं उस लिंक को क्लिक करके। जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ आगे और भी दिया जाएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड। फ़िलहाल आज हम लोग जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो 1 बाय 1 पूरी चीज़ें जो है ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप अंत तक नहीं देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे फिर स्किप कर देंगे तो फिर वैसे काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ब्रांच से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, द इंटेंडेशंस मार्क लेफ्ट ऑन ब्रिक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग इज़ नोन एज। जो इंडेटेशन मार्क्स होता है लेफ्ट ऑन ब्रिक साइड पे, तो उसे जो है फ्रॉग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रॉग कहा जाता है। थोड़ा गड्ढा होता है आपका। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, select the most suitable options, air permeability test of cement is used to find। जो एयर परमेबिलिटी टेस्ट है सीमेंट के लिए, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो वो आपका यूज़ किया जाता है फाइननेस को टेस्ट करने के लिए। किसको चेक करने के लिए? फाइंड करने के लिए, फाइननेस को चेक करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है उसका कौन सा है? कास्ट आयरन, राउट आयरन, माइल्ड आयरन, हाई कार्बन स्टील। तो राउट आयरन जो है ये आपका प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन का। अगला क्वेश्चन है, द लोअर एज ऑफ इंक्लाइंड रूफ सरफेस इज नोन एज। उसको एव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एव। अगला क्वेश्चन है, द वेज शेप्ड यूनिट। जो वेज शेप्ड यूनिट होता है विच इज़ फिक्स्ड एट द क्रोन ऑफ द आर्च इज़ कॉल्ड, है ना, उसको क्या कहा जाता है? तो जो वेज शेप होता है उसको जो है की स्टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? की स्टोन। अगला क्वेश्चन है, अ डम्पी, है ना, अ डमी एक्टिविटी। जो डमी एक्टिविटीज़ होता है इन प्रोजेक्ट नेटवर्क CPM पार्ट का एक क्वेश्चन है। डज नॉट कंज्यूम, है ना, वो कंज्यूम नहीं करता है। किस चीज़ को कंज्यूम नहीं करता है? तो टाइम को, मटेरियल को और मनी को। तो तीनों ऑप्शंस यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ एन एक्टिविटी हैज़ इट्स ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक टाइम्स एज 2, 4, 9 रिस्पेक्टिवली, देन इट्स एक्सपेक्टेड टाइम एंड वेरिएन आर फिल इन द ब्लैंक। तो जो एक्सपेक्टेड टाइम होगा और वेरिएन होगा वो क्या होगा रिस्पेक्टिवली? मैंने पहले एक्सपेक्टेड टाइम बताना है, उसके बाद आपको वेरिएंस जो है बताना है।
तो देखो सबसे पहले एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टी नोट प्लस 4Tm प्लस TP बाई 6। तो टी नोट कितना है 2 है और Tm कितना है 4 है प्लस TP कितना है 9 है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, तो 16 प्लस 9 प्लस 2, तो इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो आपका आ जाएगा 4.5। क्या आ जाएगा 4.5। और आपको वेरिएंस निकालना है यानी सिग्मा स्क्वायर निकालना है, तो TP माइनस टी नोट बाई 6 का होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 2/6 का होल स्क्वायर आ जाएगा 47/36। तो उसको अगर आप डिवाइड करें तो आप आराम से इसको डिवाइड कर सकते हैं, बट ऑप्शंस में उसी के अनुसार दिया गया तो उसी के अनुसार मार देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स विद लो वाटर सीमेंट रेशियो इज डिटरमाइंड बाय। जो वर्केबिलिटी होता है कंक्रीट मिक्स का विद लो वाटर सीमेंट रेशियो, वो डिटरमाइन किया जाता है। किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, है ना, जो ट्रांसफॉर्मर है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो वो आपका काम करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के प्रिंसिपल के बेस्ड पे। अगला क्वेश्चन है इन NPN ट्रांजिस्टर माइनॉरिटी कैरियर आर। जो माइनॉरिटी कैरियर होता है वो कौन होता है माइनॉरिटी कैरियर? तो माइनॉरिटी कैरियर होता है होल्स। इन अ सिलेंडर विद डायमीटर D, एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर D है, लेंथ L है, P जो है कंप्रेसिव लोड अप्लाई किया जा रहा है सिलेंडर पे, तो जो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, है ना, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो 2p/πdl, है ना, 2p/πdl। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशीन मिक्सचर्स आर अवेलेबल। मशीन मिक्सचर्स कितने होते हैं? तो आपके जो है 3 मशीन मिक्सचर्स होता है। पहला होता है टिल्टिंग ड्रम मिक्सचर्स, दूसरा नल टिल्टिंग ड्रम मिक्सचर्स और तीसरा होता है पैन मिक्सचर्स। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स एक्सेट्रा बिलोंग टू विच ऑफ फॉलोइंग सर्विसेज। किस सर्विसेज से रिलेटेड आपका होता है? तो ई सर्विसेज से, यानी इंटरनेट की दुनिया में ये सारी चीज़ें होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ स्लम। स्लम का रेंज क्या होगा इन mm ऑफ द कंक्रीट विच इज़ यूज्ड एज ए मास कंक्रीट। मास कंक्रीट के तौर पे जिसे हम लोग जो है यूज करते हैं। तो इस जो स्लम का जो रेंज होता है वो आपका मास कंक्रीट के लिए 25 से 50 होता है। तो 25 से 50 तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, लेकिन 20 से 50 है, तो 20 से 50 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हार्डेंड कंक्रीट। हार्डेंड कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, है ना, हार्डेंड कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो इन्वर्सली होगा टू द वाटर सीमेंट रेशियो प्रोवाइडेड द मिक्स ऑफ वर्केबल कंसिस्टेंसी इज कॉल्ड, है ना, उसको क्या कहते हैं? तो इसको जो है हम लोग ब्रह्म्स लॉ कहा जाता है, ब्रह्म लॉ कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है इफ़ पॉइजन रेशियो इज़ 0.4। पॉइजन रेशियो जो है 0.4 आपका जो है दिया गया है ना, यानी म्यू का वैल्यू 0.4 दिया गया है। और जो रेशियो है शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसको बताना है। तो देखो E इज इक्वल टू होता है 2g × 1 + म्यू। तो यहाँ पे बोला जा रहा है E/g कितना होगा? तो E/g इज इक्वल टू हो जाएगा, ये g यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो 2 × 1 + 0.4। अब यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0.4 × 8 यानी 2.8
है ना, 2.8। अब ये आया, अब G/E हमें करना है, क्योंकि शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, ऊपर है, तो इसको G को ऊपर करेंगे तो 2/2.8 जो है उसको इन्वर्स कर देंगे तो 1/2.8 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10/14, हाँ सॉरी 10/28, तो डिवाइड कटेगा 2 से 2 तो 5/14 आ जाएगा। तो 5/14 यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दैट शियर स्ट्रेस ऑन ए बीम सेक्शन इज मैक्सिमम। जो शियर स्ट्रेस होता है बीम सेक्शन पे वो मैक्सिमम होगा कहाँ पे, तो मैक्सिमम होगा आपका एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ सेक्शन के न्यूट्रल एक्सिस पे। अगला क्वेश्चन है एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ अ सर्कुलर शाफ्ट अंडर द सेक्शन ऑफ टॉर्सनल मोमेंट T इज गिवन बाय, है ना, वो किस फॉर्मूला के द्वारा दिया जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है TL/JG, है ना, TL/JG। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में जब होता है सरफेस, तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है टेम्परेचर का वो कैसा इफ़ेक्ट होता है, तो सरफेस टेंशन में जो इफ़ेक्ट होता है टेम्परेचर का होता है कि जैसे जैसे सरफेस टेंशन डिक्रीज़ करेगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। अगला क्वेश्चन है फॉर पाइप्स टर्बुलेंट फ्लो अकर्स व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज। टर्बुलेंट फ्लो जो है हमारा पाइप में हो रहा है तो उस कंडीशन में रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा, है ना, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा वो जो है आपको बताना है। तो मोर देन 4000, 4000 से ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट बेस्ड डिपीट द एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो किसका बेस्ट एग्जाम्पल्स है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है पास्कल्स लॉ का। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ड्राफ्ट ट्यूब्स आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ टरबाइन। किस टाइप ऑफ टरबाइन के लिए ड्राफ्ट ट्यूब का यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है आपका फ्रांसीस टरबाइन के लिए। अगला क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ फोर्सेस विच रिजल्टेंट इज ज़ीरो। उस तरीके के फोर्स को क्या कहते हैं जब सभी जितने भी ग्रुप ऑफ फोर्सेस हैं उसका जो रिजल्टेंट है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो उसको जो है इक्विलिब्रियम फोर्स हम लोग जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज्ड इन मेथड ऑफ सेक्शंस एंड जॉइंट्स फॉर अ गिवन सेक्शन एंड ए जॉइंट रिस्पेक्टिवली आर। जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होंगे जो मेथड ऑफ सेक्शन के लिए यूज किया जाता है जॉइंट के लिए और सेक्शन के लिए, तो उसमें क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखो अगर नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बारे में बात किया जाए तो आपका सेक्शन मेथड में, है ना, की मदद से अगर बात किया जाए तो 3 और 2 आपका जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारा मोमेंट होता है इनर्शिया, है ना, मोमेंट इनर्शिया होता है ऑफ एन एरिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया। जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है वहाँ से। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है करेक्ट है। वेयर एज वाटर कंटेंट इन सॉइल कैन एक्सीड 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैन नॉट। वाटर कंटेंट कितना भी बढ़ जाए लेकिन डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है नहीं बढ़ेगा। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल एक्सीड 100% से एक्सीड करेगा, भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% ही रहेगा, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। वाटर कंटेंट कितना भी हो जाए उसमें बहुत ज़्यादा पानी ही क्यों न मिला दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है एक्सियल
shear test is preferred to direct shear test because क्योंकि वो परफॉर्म करता है अंडर ऑल 3 ड्रेनेज कंडीशन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे द ग्रुप इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप का जो ग्रुप इफिशियंसी है वो क्लोजली स्पेस्ड पाइल होता है ना, विल ऑलवेज या ऑफन ग्रेटर देन 100 फॉर कोहेजन लेस सॉइल, है ना। कोहेजन लेस सॉइल के लिए ऑफन 100% से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच अलाउज इट टू डिफॉर्म रैपिडली विदाउट रैप्चर एंड विदाउट वॉल्यूम चेंज इज कोल्ड, है ना। वह प्रॉपर्टी सॉइल का जिसमें डिफॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन ना ही उसमें कोई रैप्चर हो रहा है, ना ही वॉल्यूम में चेंजेस हो रहा है, तो उस तरीके का जो प्रॉपर्टीज़ होता है उसको प्लास्टिसिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द इनिशियल एंड फाइनल वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल कॉम्पैक्शन टेस्ट इज 0.89 एंड 0.45 रिस्पेक्टिवली इफ द इनिशियल थिकनेस ऑफ सॉइल सैंपल इज 12.4 सेंटीमीटर जो है दिया गया है, तो इनिशियल फाइनल थिकनेस क्या होगा। तो देखो ई नोट, है ना, ई नोट आपका दिया गया है और ई एफ भी दिया गया है। डेल ई इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल, तो आ जाएगा 0.44, है ना। तो चेंज इन वॉइड रेशियो निकाल लेंगे और एच का वैल्यू हमें जो है दिया गया 12.4 सेंटीमीटर। तो हम लोग जो है फॉर्मूला यूज करेंगे डेल एच बाई एच इज इक्वल टू डेल ई बाई 1 प्लस ई नोट। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एच का, डेल ई का और ई नोट का वैल्यू पुट करेंगे तो डेल एच का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2.88 सेंटीमीटर। अब ये जो है 2.88 सेंटीमीटर क्या आया, तो आपका डेल एच आया। अब हमें न्यूनतम मोटाई जो है पता करना है, तो कैपिटल एच जो है वो और जो डेल एच है वो दोनों को माइनस कर देंगे, तो 12.4 में से 2.88 को माइनस करेंगे तो 9.51 जो है आपका उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है फॉल्स स्टेटमेंट को ख़त्म करना है रिगार्डिंग द अजम्पशन मेड बाय रैंकाइन फॉर द डेविएशन ऑफ अर्थ प्रेशर के डेविएशन का। तो यहाँ पे आपका जो है बताना है कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखो जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि द बैक ऑफ रिटेनिंग वॉल इज़ हार्ड एंड हॉरिजॉन्टल, है ना, हार्ड एंड हॉरिजॉन्टल है। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? नहीं, यह स्टेटमेंट आपका गलत है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है वो गलत स्टेटमेंट ही हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे फाइंड आउट द एक्सपेंशन फॉर स्लीपर डेंसिटी। स्लीपर डेंसिटी के लिए आपका जो है ब्रॉड गेज ट्रैक में एक्सपेंशन को फाइंड आउट करना है। अगर 19 स्लीपर्स जो है यूज किया जा रहा है अंडर रेल लेंथ, है ना, जो भी रेल लेंथ है उस रेल लेंथ में, तो जो स्लीपर डेंसिटी होगा वो कितना आएगा, है ना, उसको एक्सप्रेशन बताना है m प्लस एक्स के फॉर्म में, m प्लस एक्स के फॉर्म में आपको जो है कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में m नहीं दिया है, n दिया गया है, तो n के फॉर्म में आपको बताना है। तो देखो अगर हम लोग n के फॉर्म में अगर बताएंगे तो देखो ब्रॉड गेज के लिए एक रेल लेंथ का लेंथ कितना होता है, 12.8 मीटर होता है। ठीक, अब हमें दिया कितना है, तो दिया गया है 19 स्लीपर। कितना स्लीपर दिया गया है, 19 स्लीपर दिया गया है। और अगर n प्लस 6 हम लोग लेकर चलते हैं तो 12 6 18 यानी 18.8 आ रहा है। तो 18.8 आ रहा है यानी 19 स्लीपर हम लोग लेकर चल सकते हैं। तो n प्लस 6 यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि व्हेन द विड्थ ऑफ कार पार्किंग स्पेस एंड विड्थ ऑफ स्ट्रीट आर लिमिटेड जनरली प्रीफर्ड पार्किंग सिस्टम इज़। तो किस तरीके का पार्किंग सिस्टम जनरली हम लोग प्रीफर करेंगे, तो पैरेलल पार्किंग जो है जनरली हम लोग प्रीफर करेंगे।
अगला क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सुपर एलिवेशन फॉर हिल रोड। हिल रोड में सुपर एलिवेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो v²/225r, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच आर द रोड्स दैट कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ स्टेट, है ना, इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ स्टेट को कनेक्ट करता है तो वो स्टेट हाईवे कहलाता है। विच while calculating the overtaking side distance the height of object above the road surface is assumed as, तो उसको एज्यूम किया जाता है, किस तरीके से एज्यूम किया जाता है? तो उसको एज्यूम किया जाता है 120 सेंटीमीटर। कितना? 120 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो रेशियो है ये क्या देता है? तो ये रेशियो जो है हमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी RF का वैल्यू हमें देता है। द लेंथ और रेशियो विड्थ, लेंथ इज टू विड्थ इन केस ऑफ नैरो हेड, है ना, जो एरो हेड होता है उस केस में, है ना, एरो हेड में के केस में लेंथ बाई विड्थ का जो रेशियो होता है वो क्या देता है हमें, मतलब कितना होता है या उसका प्रोपोर्शन कितना होता है? तो उसका प्रोपोर्शन होता है 3:1। द स्ट्रेस कंडीशन एट द स्टेट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग फेल्यूर ऑफ सेक्शन इज एनालाइज्ड एंड द नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट एंड स्टील आर मेड यूज ऑफ दिस मेथड इज नोन एज। तो इस तरीके का जो मेथड होता है इस मेथड को क्या कहते हैं? तो अल्टीमेट लोड मेथड कहते हैं, ULM आपका कहा जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ D and N आर द इफेक्टिव डेप्थ एंड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रेस्पेक्टिवली ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में D जो इफेक्टिव डेप्थ है और न्यूट्रल एक्सिस जो है डेप्थ N है, तो जो लीवर आर्म होगा बीम का वो क्या होगा? तो लीवर आर्म ऑफ बीम इज इक्वल टू हो जाएगा D-N/3। अगला क्वेश्चन है, द डिज़ाइन वैल्यू ऑफ लिमिटिंग स्पैन, द डिज़ाइन वैल्यू ऑफ लिमिटिंग स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल ऑफ ए बीम इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो वो इंडिपेंडेंट होता है आपका किसके? इंडिपेंडेंट होता है आपका, तो वो इंडिपेंडेंट होता है आपका किससे इंडिपेंडेंट होता है? तो इंडिपेंडेंट होता है क्रीप एंड श्रिंकेज से। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम शुड नॉट बी लेस देन, कितना से कम मिनिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट नहीं होना चाहिए? तो वो आपका 0.85 BD/F से कम नहीं होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आपको जो है मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस का जो लॉस होता है वो आपका किससे रिलेटेड है? तो इलास्टिक स्ट्रक्चर शॉर्टनिंग से आपका जो है ये रिलेटेड होगा, ए का 4। उसके बाद आपका जो है इंड ब्लॉक ये रिलेटेड होता है आपका बर्स्टिंग टेंशन से। ट्रांसमिशन लेंथ जो है ये आपका रिलेटेड होता है प्री टेंशन मेंबर से, और पार्शियली प्री स्ट्रेस जो मेंबर स्ट्रेस है ये रिलेटेड होता है क्लास 3 से। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार अगर मैच करें तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वेल्डेड कनेक्शन आर प्रीफर्ड टू रेविटेड कनेक्शन बिकॉज द लॉस ऑफ मेंबर स्ट्रेंथ इज स्मॉलर, है ना, छोटा होता है, इसीलिए हम लोग रिवेट कनेक्शन मैंने वेल्डेड कनेक्शन प्रीफर करते हैं टू रिवेटेड कनेक्शन के वजह पे। अगला क्वेश्चन है, द डिज़ाइन स्ट्रेंथ, जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है आपका
टेंशन मेंबर का, है ना, टेंशन मेंबर का जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वो आपका क्या होता है, तो लोएस्ट होता है ना। किससे लोएस्ट होता है, तो यहाँ पे डिज़ाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रॉस सेक्शन ड्यू टू एल्ड, रैप्चर स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन और ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ, इन तीनों से क्या होता है, जो भी लोएस्ट वैल्यू आएगा वो हमारा जो है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर होगा। अगला अगेन मैच करना है आपको यहाँ पे करेक्टली। एल्ड पॉइंट जो है आपका कहाँ पे एल्ड पॉइंट होगा, तो एल्ड पॉइंट जो है आपका बताना है, रिप्रेजेंट करना है कि कहाँ पे एल्ड पॉइंट होगा। तो एल्ड पॉइंट जो है आपका 3 वाला होगा, 3 वाला एल्ड पॉइंट होगा और प्रोपोर्शनल लिमिट 4 होगा ना। प्रोपोर्शनल लिमिट जो है आपका 4 होगा और आपका रैप्चर स्ट्रेंथ जो है आपका 2 होगा और यहाँ पे आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है आपका नहीं, रैप्चर आपका 1 होगा और अल्टीमेट जो है आपका 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग मिलान करें तो क्या आ रहा था, एल्ड पॉइंट है हमारा 3, उसके बाद था 4 किसमें है, ऑप्शन देखते हैं 3 4, तो 3 4 1 2 है ना, 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होता है फॉर बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन हिंज्ड स्टीफनेस गिर्डर ऑफ सस्पेंशन ब्रिज इज सेम। जो इन्फ्लुएंस लाइन होता है, लाइन डायग्राम होता है बेंडिंग मोमेंट का, है ना, किसी भी सेक्शन में अगर 3 हिंज्ड स्टीफन गर्डर है तो जो सस्पेंशन ब्रिज है इज सेम है, तो वहाँ पे आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो है बताना है बेंडिंग मोमेंट का, तो वो आपका जो है पैराबोलिक आर्क होगा। कैसा होगा, पैराबोलिक आपका आर्क बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ स्टैटिक एंड काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी, है ना। स्टैटिक और काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी का डिग्री क्या होगा फॉर ए बीम हैविंग 1 एंड हिंज, एक एंड हिंज है बीम का और एक एंड पे रोलर लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में डिग्री ऑफ स्टैटिक एंड काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी पूछा गया है। तो देखो अगर हम लोग बात करें आपका स्टैटिक का डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, तो वो आपका आ जाएगा, देखो डी कैलकुलेट करेंगे तो डी एस इज इक्वल टू होता है एम प्लस आर माइनस 2j। एम है 1 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ओके, और वही अगर काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी बोला जाए तो डी के इज इक्वल टू हो जाएगा 3j माइनस आर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 3 यानी 6 माइनस 3 यानी 3 आ जाएगा, यानी 0 और 3 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, 0 और 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे इन ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग किचन इज मोस्टली प्रीफर्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक्स कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग। किस कॉर्नर में जो है बिल्डिंग में, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में किचन जो है हम लोग जनरली प्रीफर करते हैं, साउथ ईस्ट में जनरली जो हम लोग प्रीफर करते हैं। द एस्टिमेट दैट इज़ प्रिपेयर्ड, है ना, जो एस्टिमेट रहता है वो प्रिपेयर किया जाता है इन ए इनिशियल स्टेज टू नो द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज़ नोन एज। जब अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो है किसी भी प्रोजेक्ट का जानकर और इनिशियल स्टेज पे हम लोग जो है एस्टिमेट करते हैं, तो उस तरीके के एस्टिमेट को क्या कहते हैं, तो उस तरीके के एस्टिमेट को प्रीलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द टास्क वर्क पर
डे फॉर आरसीसी आइटम। आरसीसी आइटम के लिए जो टास्क करेंगे यानी जो काम करेंगे पर डे के हिसाब से वो क्या होता है, तो वो होता है 3 मीटर क्यूब पर मैसून पर डे के हिसाब से आपका लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द रीजन्स फॉर वैल्यूएशन। वन ऑफ द रीज़न फॉर वैल्यूएशन, वैल्यूएशन के लिए एक रीज़न क्या होता है, तो वैल्यूएशन के लिए एक रीज़न होता है आपका टैक्सेशन, है ना। क्या होता है, टैक्सेशन। इसके अलावा जो मॉर्टेज होता है या जो भवन का क्रय विक्रय होता है वो भी जो है आपका यहाँ पे आता है। तो ये सभी कुछ रीजंस हैं जिसके कारण से वैल्यूएशंस आपका किया जाता है। अगला है डिट्रक्शन। डिट्रक्शन इन ऑक्सीजन इज इक्वल टू, डिट्रक्शन इज इन ऑक्सीजन इज इक्वल टू, वो इक्वल होता है किसके, तो सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन माइनस एक्चुअल डिजॉल्व ऑक्सीजन के। अगला क्वेश्चन है द कलर ऑफ वाटर इज मेजर्ड ऑन। जो कलर ऑफ वाटर है वो मेजर किया जाता है किसकी मदद से या किस पर किया जाता है मेजर, तो मेजर किया जाता है आपका प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल की मदद से, या इस पे जो है आपका किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है द ट्रैप विच इज़ प्रोवाइडेड टू डिस्कनेक्ट द हाउस ड्रेन फ्रॉम द स्ट्रीट स्वीपर इज कॉल्ड। वह ट्रैप जो प्रोवाइड करता है डिसकनेक्टिविटी बिटवीन हाउस ड्रेन और जो स्ट्रीट सीवर है उसके बीच में, तो उस तरीके का जो ट्रैप होता है उसको जो है क्या कहा जाता है, हमारा मास्टर ट्रैप हो सकता है, इंटरसेप्टिंग ट्रैप हो सकता है, या इंटरसेप्शन मैनहोल हो सकता है। तो ये तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे द सुटेबल लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर ए रेगुलरली ग्रोन टाउन इज कॉल्ड एज, है ना। रेगुलरली ग्रोन, इरेगुलर मतलब ग्रोथ आपको जो है देखने को मिल रहा है टाउन में, तो उस तरीके का में जो वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, तो उस कंडीशन में जो वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन होता है ट्री या डेड एंड सिस्टम जो है हम लोग करते हैं। जो कि यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार बात किया जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एज पर CPCB हाउ मच सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड पर कैपिटा पर डे इन लार्ज सिटी। लार्ज सिटी में जो जनरेट होता है पर कैपिटा पर डे सॉलिड वेस्ट, है ना, वो कितना होता है, तो 0.5 kg होता है। किसमें, लार्ज सिटी या टाउन में। स्मॉल सिटी के लिए 0.1 kg, मीडियम सिटी में 0.3 से 0.4 kg होता है इन इंडिया, है ना। अगला क्वेश्चन है टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्व्स आर यूज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अलग अलग तरीके का वेल्व का जो है यूज करते हैं ताकि वाटर सप्लाई को क्या किया जा सके, इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सके। तो उसके लिए यहाँ पे जो है लिस्टिंग दिया गया है 1 2, है ना। तो आपको करेक्टली मैच जो है करना है। तो देखो जो है रिमूव एयर फ्रॉम पाइपलाइन। पाइपलाइन से अगर एयर को रिमूव करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, रिलीज वेल्व का यूज करेंगे। लिमिट द फ्लो ऑफ वाटर टू सिंगल डायरेक्शन। सिंगल डायरेक्शन में अगर हमें लिमिट करना है फ्लो ऑफ वाटर को तो उसके लिए जो है हम लोग चेक वाल्व का यूज करेंगे। रिड्यूस हाई इनलेट प्रेशर टू लोअर इनलेट प्रेशर में अगर हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, पायलट जो है आपका वाल्व यूज करेंगे। और स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर इन पाइपलाइन। पाइपलाइन में जो स्टॉप करते हैं वाटर के फ्लो को तो उसके लिए जो है गेट वाल्व का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस के अनुसार हम लोग चेक करें तो ऑप्शंस के अनुसार आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा M3N4O2P1, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है डिकेन्स फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग मैक्सिमम फ्लड, है ना। मैक्सिमम फ्लड को कैलकुलेट करने के लिए डिकेन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो डिकेन्स फार्मूला का होता क्या है,
तो QP इज इक्वल टू CA⁴ जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है द क्रॉप रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इरिगेटेड एरिया। जो क्रॉप रेशियो है वो डिटरमाइन किया जाता है एज द रेशियो ऑफ इरिगेटेड एरिया, है ना। तो इरिगेटेड एरिया ऑफ खरीफ सीजन्स विद रबी सीजन, है ना, खरीफ सीजन के साथ साथ रबी सीजन में। अगला क्वेश्चन है आपका अंडर बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन। स्टेटमेंट 1 yield of crop can be increased by irrigation even in crop of low rainfall। अगर लो रेनफॉल हो रहा है तो भी हमारा जो है इंक्रीज हो रहा है हमारा इरिगेशन का yield ऑफ क्रॉप इंक्रीज हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर इज़ पॉसिबल जब हम लोग इरिगेशन कर रहे हैं और मैक्सिमम आउटपुट हमें ऑब्टेन हो रहा है तो बताना है कि स्टेटमेंट 1 और 2 कैसा रिलेटेड है। तो इक्वेशन 1 और 2 जो है ये आपका किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपका, दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मेजर प्रोजेक्ट ऑफ इरिगेशन आर दोज विच हैव इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ मोर देन, कितना से ज़्यादा जो है इरिगेशन पोटेंशियल होना चाहिए तब उसे जो है मेजर इरिगेशन जो है हम लोग प्रोजेक्ट के तौर पे मानते हैं। तो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इनवर्ट टेप इज़ मेड अप ऑफ एन एलॉय ऑफ, किस चीज़ का एलॉय से इनवर्ट टेप जो है आपका बना होता है, तो निकेल एंड स्टील से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग परमानेंट एडजस्टमेंट फॉर सर्वेज एयर कंपास, है ना, सर्वेयर कंपास के लिए तो जो परमानेंट एडजस्टमेंट होता है वो होता है एडजस्टमेंट ऑफ 4 लेवल के लिए एडजस्टमेंट परमानेंटली किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फॉर सर्वेइंग सॉइल the specific method is used when adequate equipment and time are available, which type of soil surveying method is mentioned। किस तरीके का सर्वेइंग सॉइल सर्वेइंग मेथड जो है हम लोग यूज़ करते हैं, एक स्पेसिफिक मेथड जिसमें एडिक्वेट इक्विपमेंट और टाइम जो है अवेलेबल हमारा होता है। तो सॉइल सर्वेइंग में कौन सा सर्वे हम लोग करते हैं, तो उस कंडीशन में जो सर्वे करते हैं वो करते हैं डेलिब्रेट सर्वे। किस तरीके का सर्वे, डेलिब्रेट सर्वे। ओके, जो हमारा हैस्टी सर्वे होता है ये हम लोग करते हैं जब पहले कोई भी चीज़ें अवेलेबल होती है और उसका बाद उसका अध्ययन करते हैं, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ सेटिंग अप अ प्लेन टेबल एट ए वर्किंग स्टेशन पे जब हम लोग प्लेन टेबल को सेटअप करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले लेवलिंग करते हैं, फिर सेंटरिंग, फिर ओरिएंटेशन। तो लेवलिंग, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विद विच ऑफ फॉलोइंग कर्व्स आर डिफरेंट ग्रेड यूजुअली ज्वाइंट टुगेदर, है ना, अलग अलग डिफरेंट ग्रेड्स को ज्वाइन करता है। तो उस तरीके का जो कर्व होता है वो कौन सा कर्व होता है, तो वर्टिकल कर्व आपका होता है। द लाइन ऑन विच साउंडिंग आर टेकन आर कॉल्ड, जो लाइन होता है विच साउंडिंग आर टेकन एज, तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, रेंज लाइन कहते हैं या रेंजेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द विंडर टू यूज्ड बाय ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट विद कैटियोनिक बिटुमिन इमल्सन एज पर IRC 14/2004 के अनुसार शैल बी ग्रेड, है ना, क्या ग्रेड होना चाहिए, तो जो ग्रेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू IRC 14/2004 के अनुसार, तो वो ग्रेड आपका होना चाहिए मीडियम
सेटिंग, क्या होना चाहिए, मीडियम सेटिंग। अगला क्वेश्चन है जो मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस है टाउ सी मैक्स, जो कि BIS 456 1978 के अनुसार वो बेस्ड होता है ऑन, किस पे बेस्ड होता है, तो ये जो है आपका बेस्ड होता है डायगोनल कंप्रेशन फेल्यूर, किस पे, डायगोनल कंप्रेशन फेल्यूर पे। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक आयरन यानी इलेक्ट्रिक प्रेस इज मार्क्ड 2 किलोवाट एंड 250 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स हीटर एलिमेंट वुड अप्रॉक्सीमेटली बी, है ना, अप्रॉक्सीमेटली होता है। तो देखो यहाँ पे हमें जो है P दिया हुआ है 2 किलोवाट, यानी P इक्वल टू 2 किलोवाट है तो उसको 1000 से गुना कर देंगे तो 2000 वाट आ जाएगा। वोल्टेज जो है हमें दिया गया 280 वोल्टेज दिया गया है, तो P इज इक्वल टू VI फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू VI फार्मूला होता है, और I इज इक्वल टू 8A हो जाएगा, I इज इक्वल टू 8A हो जाएगा, है ना। यहाँ से अगर I निकालेंगे P इज इक्वल टू VI से, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8A आ जाएगा, यानी 8 एम्पियर आ जाएगा। अब V इज इक्वल टू होता है IR, तो I हमें पता है, V भी पता है, R निकालना है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 8 यानी 31.25 आपका आ जाएगा। तो 31.25 किस में, ऑप्शन नंबर ए में, इतना ओम जो है आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द ब्लिस्टर कॉपर इज, जो ब्लिस्टर कॉपर होता है वो कॉपर होता है विद 2% इम्प्योरिटीज़, उसमें कितना प्रतिशत इम्प्योरिटीज़ होता है, 2%। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फंक्शन f(x) इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। रैंडम वेरिएबल क्या है, x है, तो कंडीशन आपको बताना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, तो उसका कंडीशन जो है f(x) इज इक्वल टू px लेस दैन इक्वल टू स्मॉल x, और -∞ से +∞ तक के बीच में वैल्यू जो है लाइज करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, द फोकस ऑफ पैराबोला y² - 4y - 8x + 4 इक्वल टू 0 इज, है ना, इक्वल टू 0 है, वो क्या हो जाएगा, तो देखो y² - 4y - 8x + 4 जो है दिया गया है, तो y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 8 इंटू x - 0, ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई, है ना, डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ये आ जाएगा तो हम लोग जो है y - 2 को कैपिटल Y मान लेंगे और स्मॉल x को कैपिटल X मान लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल Y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 कैपिटल X आ जाएगा। तो फोकस, अब हम लोग अगर बात किया जाए तो फोकस जो है हमारा क्या हो जाएगा, 2 एंड 0 लेकर चलेंगे तो कैपिटल X का वैल्यू आएगा 2, तो स्मॉल x का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो भी 2 आ जाएगा। जब स्मॉल x का 2 आया और y कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 है, तो स्मॉल y - 2 कितना हो जाएगा, 0, तो स्मॉल y इज इक्वल टू आ जाएगा 2, यानी जो आपका यहाँ पे फोकस हो और पैराबोला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुने, मतलब 2 आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा, है ना, यानी ऑप्शंस के अनुसार अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ यूनिट मैग्निफिकेशन, इट्स नेचर इज, है ना, तो उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, जो मिरर फॉर्म करेगा रियल इमेज ऑफ यूनिट मैग्निफिकेशन नेचर के साथ, तो वो जो मिरर होगा वो कॉन्केव मिरर होगा। अब यहाँ पे जनरल स्टडीज से क्वेश्चंस देखेंगे, यानी जीके से, जीएस से। तो विच मेटल आर इन ब्रास, ब्रास में कौन सा मेटल होता है, तो ब्रास में आपका मेटल होता है कॉपर एंड जिंक। अगला क्वेश्चन है, हु हेडेड
प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो ये इसके हेड किसने संविधान समिति का नेतृत्व किया? तो संविधान जो समिति का जो नेतृत्व किया वो थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज सेक्शन 224A ऑफ इंडियन पैनल कोड डील विद। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है सेडिशन से, यानी राजद्रोह से आपका रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन इंडिया फॉर द थर्ड टाइम इन 1975। तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? तो उस समय के प्रेसिडेंट थे आपका फारुखादीन अली अहमद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किया गया था। कब अमेंड किया गया था? तो पहली बार 1951 में अमेंड किए गए। उसके बाद आपका कई बार अलग अलग चीज़ें जो है अमेंड किए गए, लेकिन जो 1951 में किए गए थे अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 376 को और 31A और 31A क और 31 ख को भी जो है किया गया। साथ ही साथ 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जब 1951 में संशोधन किया गया था तब। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी। इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए पावर किसके पास होता है? तो प्रेसिडेंट के पास। अगला क्वेश्चन है विच मौर्यन रूलर बिकम द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के फॉलोअर कौन मौर्यन रूलर बने? तो मौर्यन रूलर बने वो है अशोक, है ना, अशोक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार वाज द सन ऑफ। बिंदुसार किसके बेटे थे? तो बिंदुसार जो है वो बेटे थे आपका चंद्रगुप्त का। किसके? चंद्रगुप्त का। अगला क्वेश्चन है हु वाज गुरु गोविंद सिंह एजुकेटेड एंड वेयर डिड ही लर्न पर्सियन। गुरु गोविंद सिंह कहाँ पे शिक्षा हुई उनकी और कहाँ से उन्होंने जो है शिक्षा सीखी? तो उन्होंने जो गुरु गोविंद सिंह थे वो आपका शिक्षा लिए थे आनंदपुर साहिब से। कहाँ से? आनंदपुर साहिब से। और इनका जन्म जो है 1666 में पटना में आपका जो है हुआ था। ये जो है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो है थे। अगला क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू चितागोंग आर्मरी रेड, है ना। जो चाटगांव सशस्त्रागार छापे हुए थे ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपका कल्पना दत्ता से। अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का लार्जेस्ट भंडार है तो वो कंट्री कौन सा है? तो वो कंट्री है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि मोमेंट ऑफ अर्थ, जो मूवमेंट है अर्थ का ऑन इन एक्सिस इज कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है? जो अर्थ पे अपने ही एक्सिस में घूमता है तो उसको रोटेशन कहते हैं। लेकिन जब सूर्य के चारों ओर कोई मतलब अर्थ अगर घूमता है तो उसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। यहाँ पे रोटेशन और वहाँ पे रिवॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे यमथंग वैली इज़ लोकेटेड इन। यमथंग वैली जो है लोकेटेड है इंडिया के किस स्टेट में? तो वो इंडिया के आपका लोकेटेड है सिक्किम राज्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होता है। कौन सा वह रिवर है जो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होता है? तो सतलज, सतलज नदी इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कुदनकुलम सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज बिल्ट बाय इंडिया इन जॉइंट कोलैबोरेशन विद, किसके साथ मिलकर ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो आपका बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था मिलकर रसिया के द्वारा, है ना, रसिया के द्वारा, और इसका कैपेसिटी था बिजली घर जनरेट करने का जो कि 1000 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू मेजर विंड स्पीड, विंड स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है? तो एनीमोमीटर डिवाइस का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच डिजीज इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से आपका अनीमिया रोग होता है, यानी इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ फॉलोइंग डिजीजेज इज काउज्ड बाय द एक्सेस ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में आपका होता है तो वो होता है हीमोक्रोमैटोसिस, हीमोक्रोमैटोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का केमिकल नेम क्या होता है? तो सॉल्ट का केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड, क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि सिलेक्ट द वेन डायग्राम एंड बेस्ट इलस्ट्रेट रोटेशनल नंबर, होल नंबर और रियल नंबर का वेन डायग्राम को करेक्ट रिलेशन बताना है कि कौन सा होगा। करेक्ट वेन डायग्राम आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आपका होल नंबर, प्राइम नंबर और रेशनल नंबर, रियल नंबर सभी एक नंबर ही तो है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट के अनुसार आपको मतलब अरेंज करना है इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार। तो सबसे पहले वेनेरियोलॉजी, उसके बाद वेंटिलेटर, देन वेंट्रिकल, देन आपका वर्मेटिम और वेरिफिकेशन लास्टली जो है आपका होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार मैच करेंगे तो 5 4 2 3 1। अगला क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 18 24 और 30 रिमाइंडर जो है 4 बच जा रहा है, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 तो रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे 12 18 24 30 का। तो 12 18 24 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 360। अब 360 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 364। तो 364 जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? तो वो चुना गया है आपका मल्लिकार्जुन खड़गे जो है चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एन इकोसिस्टम द ट्रैपिंग जोन इन विच कंट्री, किस कंट्री में जो है रिसेंटली साइंटिस्ट जो है डिस्कवर किए हैं इकोसिस्टम जो कि ट्रैपिंग जोन आपका है। तो ये आपका किया गया है मालदीव्स में। कहाँ पे? मालदीव्स में। अगला क्वेश्चन है आपका मेड इन इंडिया ड्रोन हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी,
जो ड्रोन है वो इंडिया में बनाया गया ड्रोन, जिसका नाम ही ड्रोन है, उसको किस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जो है बनाया है। तो इसको बनाने वाला जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो आपका गरुड़ एरोस्पेस आपका है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आज का जो सेशंस था ये आपको डेफिनेटली पसंद आए होंगे। अगर आपका कोई सवाल रहता है, कोई भी डाउट्स रहता है, तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इसी तरीके का और भी अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।